हेलो दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था। ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था में हम आपको पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं इजारेदारी व्यवस्था। तो इजारेदारी व्यवस्था हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ाई थी। उसमें हमने आपको बताया था कि इजारेदारी व्यवस्था आपकी 1772 में वारेन हेस्टिंग ने, किसने? वारेन हेस्टिंग ने पूरे बंगाल में लागू की थी। बंगाल में लागू की गई थी। था क्या इसमें? 5 वर्षीय व्यवस्था थी, ठेका प्रणाली थी, और जो सबसे ज्यादा अधिक बोली लगाता था उसको भूमि किराए पे दी जाती थी, ठेके पे। बाद में 1777 में ये 1 वर्षीय कर दी गई। इसके बाद जो 1790 तक ये चली थी, 1790 तक चली थी आपकी इजारेदारी। 1790 के बाद में फिर एक नई व्यवस्था आती है, उसको लेकर हम आए। इजारेदारी को हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया है। अब लेके आए हैं आप लोगों के बीच में स्थायी बंदोबस्त, या इसे कहें जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा 1790 में जमींदारी प्रथा आती है और ये लागू होती है 10 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पे। 1790 में 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, ठीक है। और इसको लेके कौन आया था? कौन लेके आया था इसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 10 वर्षों के लिए आई थी, लेकिन हाल ही में 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया और स्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया गया। स्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया गया। आई थी आपकी 1790 में 10 वर्षों के लिए, और 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया। स्थायी कर दिया गया और इसे कह दिया गया स्थायी बंदोबस्त। अगर क्वेश्चन बन जाएगी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब आई, तो आपका यही सही होगा 1793 में। और कौन लेके आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस व्यवस्था को लागू किया गया था आपके, यह व्यवस्था लागू थी आपकी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस प्रभाग में। किसमें? उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड में, बनारस यूपी, ठीक है, बनारस प्रखंड में लागू की गई। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था कितनी थी? ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल में ही शामिल हुई थी यह व्यवस्था, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। चलो तब तक नीचे भी स्पेस है, मैं इसमें लिख दे रहा हूं। इस व्यवस्था में था क्या? इस व्यवस्था में था आपका जो कंपनी को देना पड़ता था जमींदार व्यवस्था। इसमें क्या था? एक मीडिएटर होते थे बीच में। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मध्यस्थ पे, जिन्हें कहते हैं बिचौलिया, और बिचौलिए के रूप में थे जमींदार, ठीक है। इस पूरी व्यवस्था में भूमि के मालिक बना दिए गए थे। भूमि के मालिक कौन बनाए गए थे? भूमि के मालिक जमींदार। जमींदारों को बना दिया गया था, ठीक है। जमींदार लोग इसमें भूमि के मालिक बन गए थे। जमींदार चाहे भूमि खरीद सकते थे, जमींदार चाहे भूमि बेच सकते थे, अपने उत्तराधिकारी को भूमि दे सकते थे। जमींदार को मुख्य तौर पे जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। जमींदारों का मुख्य काम था किसानों से लगान वसूलते थे, और जो लगान वसूला जाता था उसका 10/11, इसको मैं हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो हम हट जाते हैं, सामने से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें था क्या? जो जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे, जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे, उसका 10/11 भाग
कंपनी को देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, ठीक है। और बचा हुआ 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे, जमींदार के पास, जमींदार के हिस्से में रहता था। जो जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे वो 10/11 भाग कंपनी को चला जाता था, 1/11 भाग जमींदारों का होता था। इससे अधिक भी अगर वो वसूल लेते थे वो जमींदारों को ही मिलता था, जमींदारों को, ठीक है। इस व्यवस्था को, जो आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसे और भी कई नामों से जानते हैं। इसे 5 नाम दिए इसे। एक तो आपकी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इसी को कह देते हैं जमींदारी। जो आपने आपको बताया था सबसे पहले जमींदारी नाम से ही आई थी, जमींदारी, जमींदारी। इसी को कह देते हैं विस्वेदारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था। इसी को कह देते हैं मालगुजारी, मालगुजारी व्यवस्था। और इसी को कह देते हैं इस्तमरारी, इस्तमरारी, इस्तमरारी व्यवस्था। इतने नामों से इसे जानते हैं। सबसे पहले 1790 में जमींदारी के तौर पे चली, 10 साल के लिए अस्थायी तौर पे आई थी। 1793 में ही इसे स्थायी कर दिया गया, तो स्थायी बंदोबस्त नाम दे दिया गया। और लेके कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। थी आपकी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड में, ठीक है। ब्रिटिश भारत का कुल 19% क्षेत्रफल इसमें शामिल हुआ था। इसमें जमींदार 1/11 भाग रखते थे, 10/11 भाग कंपनी का होता था। जमींदार मुख्य तौर पे भूमि के मालिक होते थे। इस व्यवस्था में एक और खासियत थी। क्या था? जमींदारों के लिए एक और कानून था जिसे बोलते सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून। एक सूर्यास्त कानून भी आया था। सूर्यास्त कानून में क्या था? सूर्यास्त कानून 1773 के रेगुलेशन के तहत आया था, 1773 के रेगुलेशन के तहत। इसमें था क्या? इसमें था यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख के सूर्यास्त होने तक अपना लगान नहीं जमा करता है या अपना लगान अदा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह था आपका सूर्यास्त कानून कि निश्चित तारीख तक, निश्चित तारीख की शाम तक, शाम का मतलब सूर्यास्त होने तक, सनसेट तक, अगर कोई जमींदार लगान अदा नहीं करता है, लगान कंपनी को अदा नहीं करता है, तो उसकी जमींदारी निरस्त कर दी जाएगी, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, दोबारा से उसकी बोली लगेगी, ठीक है। तो यह था आपका 1773 का सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून, ठीक है। तो हमने आपको बताया आज स्थायी बंदोबस्त के बारे में। इसे अन्य नामों से जानते हैं, जमींदारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था, मालगुजारी, इस्तमरारी, इन 5 नामों से जानते हैं। 1790 में अस्थायी तौर पे आई, 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए। आपकी लागू हुई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस में। कुल ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्रफल इसमें शामिल था, ठीक है। और इसमें कंपनी का हिस्सा रहता था, जो जमींदार लोग वसूल के देते थे कंपनी को, 10/11 भाग कंपनी का, 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग जमींदार, ठीक है। ये व्यवस्था इसमें लागू हुई थी। सूर्यास्त कानून 1773 में रेगुलेशन के तहत आया था, जिसमें जमींदारी के लिए था, जो जमींदार निश्चित तारीख की सूर्यास्त होने तक अगर अपना लगान अदा नहीं कर पाते थे कंपनी को, तो उनकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। अब हम आपको फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, जो आपकी अगली रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको लेकर, ठीक है। हमने आपको 2 व्यवस्थाएं पढ़ा दी हैं, जिनमें इजारेदारी और स्थायी बंदोबस्त। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब लोग खुश रहिएगा।